हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो है सोशल साइंस की मैराथन से रिलेटेड, जो कि 1 जुलाई को हुई थी। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मैराथन उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने नेक्स्ट टॉपर्स की 2.2 वाली बैच ली है, बट काफ़ी सारे बच्चों ने इंक्लूडिंग मी इस बैकलॉग मैराथन को रिवीजन पर्पस के लिए यूज़ किया। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मेरे नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम्स हैं। मैंने सोचा कि इस मैराथन को फॉर रिवीजन पर्पस मैं यूज़ कर सकती हूँ एग्ज़ाम के लिए। एंड ऑलरेडी मेरे 21 डेज़ चैलेंज चल रहे हैं। फॉर 3 डेज़ मेरा चैलेंज यही होगा कि मैं इन तीनों मैराथन को अच्छे से कंप्लीट करूँ। तीनों मतलब फर्स्ट डे सोशल साइंस, सेकेंड डे मैथ्स एंड थर्ड डे साइंस। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि मैं ज़्यादा देर बैठ के पढ़ नहीं सकती। दैट्स वाई मैं 21 डेज़ चैलेंज फॉलो कर रही थी, बट बीच में ही ये सब मैराथन वगैरह आ गया। मुझे कुछ अपने पोटेंशियल से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो सबसे पहले दिगराज सर ने सिविक्स का चैप्टर लिया, पावर शेयरिंग चैप्टर मेरा ऑलरेडी क्रिस्टल क्लियर है। एंड मेरे जो स्कूल्स में वीकली टेस्ट हुए थे 10 मार्क्स वाले, उसमें मैंने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया सिविक्स में। एंड अबाउट इकोनॉमिक्स मुझे कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज़ अभी तक हमारे टेस्ट कॉपीज़ नहीं दिखाए गए इकोनॉमिक्स के। बट मेरा एक्सपेक्टेशन है 5 आउट ऑफ 5 या फिर 4.5 और 4। बट हाँ, 3 तो नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, इट विल बी 4, 4.5 और 5, बिकॉज़ मैंने उसमें बहुत अच्छे से लिखा था। बट एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, वो भी आंसर सही है बट थोड़ा सा डाउट है, तो हो सकता है उस पर मार्क्स कट हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बट या। पावर शेयरिंग के बाद सर ने नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया। एंड दिस ईयर पता नहीं क्यों बट मुझे हिस्ट्री इतनी बोरिंग लग रही थी, बट लास्ट मंथ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया हिस्ट्री में, एंड ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। अदरवाइज़ पहले 9th में इजी लग रही थी, एंड आई डोंट नो व्हाई 10th में आके बहुत हार्ड लग रहा था चैप्टर। मैंने सोचा स्किप कर दूँ, बट ईच एंड एवरी टॉपिक वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये कर रही थी। एंड इन बिटवीन मेरी मम्मा ने लेमन टी भी लाया मेरे लिए, मैं वो पीते पीते क्लास कर रही थी। आफ्टर दैट जोग्राफ़ी स्टार्ट हुई, एंड गाइस ट्रस्ट मी, जैसे ही जोग्राफ़ी स्टार्ट हुई मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बिकॉज़ इट वॉज ऑलरेडी आई गेस 2.5 घंटे हुए ही होंगे। एवरीथिंग वॉज गोइंग आउट ऑफ माई माइंड एंड कुछ नहीं समझ आ रहा था, लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट स्टिल मैं क्लासेस कर रही थी, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कुछ तो समझ आ जाए, कुछ तो। इट वॉज हैपनिंग बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच पोटेंशियल टू हियर समवन फॉर मोर दैन 2 hours। ब्रेक तो हमें मिला था 15 मिनट्स का, बट वो मेरे लिए बहुत ही कम था। एंड इन 9th स्टैंडर्ड आई वॉज नॉट दैट टॉपर चाइल्ड, आई वॉज ऑल्सो एन एवरेज, बट फाइनल्स में आके मैंने थोड़ा बहुत अपना मार्क्स मेंटेन किया, एंड इट वॉज गुड, not that much, but yeah, it was good, just good. So many of you guys asked me what was your 9th percentage, so it was 80%. Now I'm neither a topper nor an average student, but मैं कोशिश कर रही हूँ खुद को टॉपर बनाने का, and I wish one day मैं भी टॉपर बन जाऊँ। चैप्टर 1 ज्योग्राफी का ख़त्म करने के बाद सर ने सेकंड चैप्टर पे स्विच किया, एंड गाइस मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। एंड आज पता नहीं क्यों 10 बजे मुझे बहुत नींद आ रही थी, और क्लास स्टार्ट हुई ऑलरेडी 4 hour 46 minutes हो चुके थे, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा इस चैप्टर को स्किप कर देती हूँ अभी के लिए, एंड इन फ्यू डेज़ मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी, बाद में, अभी नहीं। मैंने ज्योग्राफ़ी का सेकंड चैप्टर स्किप कर दिया, एंड देन मैंने इकोनॉमिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर स्किप कर दिया, बिकॉज़ जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ही इजी है, एंड वो मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए वो चैप्टर ना क्रिस्टल क्लियर
तो जब सर ने इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो मैंने अच्छे से पढ़ा बिकॉज़ मैंने अभी अभी वो चैप्टर ख़त्म किया था एंड फॉर रिवीजन पर्पस मेरे लिए लाइक ये चैप्टर पढ़ना इम्पॉर्टेंट था। देन अराउंड 12-6 AM सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए एंड अब क्लासेस को एंड करने की बारी थी, बट उससे पहले शोभित भैया का कॉल आ गया एंड ही वॉज अप्रिशिएटिंग द क्राफ्ट सर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ 6 to 7 आवर कंटिन्यूसली पढ़ाना बहुत ही टफ़ होता है। So yeah guys, that was all for today's video. I will meet you in my next video. Till then, take care and bye.